दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी लाइफ मेरी कहानियां चैनल में। कहानी का शीर्षक है नॉलेज और कॉलेज। ये कहानी एक कॉलेज के लड़के की है। वो डेली कॉलेज जाता था, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करता था। कोई भी सेमेस्टर आने पर वो कभी भी घबराता नहीं था और इतना अच्छा पढ़ाई करने का उसका परिणाम भी बहुत अच्छा आता था। जब भी उसका रिजल्ट आता वो हमेशा टॉप ही करता था। उसकी पढ़ाई से उसके मम्मी पापा सब कोई बहुत खुश रहते थे। रिश्तेदारों को कभी कभी बहुत जलन भी होती थी और कभी कभी वो गर्व भी महसूस किया करते थे। आसपास के पड़ोसियों को इतना ज़्यादा जलन होता था कि उस लड़के से कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उस लड़के को भी इस चीज़ का गम नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही ध्यान लगा था। पढ़ाई के साथ साथ उसे एक और चीज़ की आदत थी। उसका हॉबी था कि वो हमेशा जीके क्वेश्चंस को सॉल्व करे या जीके के बारे में जितना ज़्यादा हो जाने। चाहे वो स्पोर्ट्स में रुचि रखता हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में रुचि रखता हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके बारे में उसको नहीं पता हो। इसीलिए वो हर दम पढ़ाई करने के साथ साथ नॉलेज कलेक्ट करने की भी बहुत कोशिश किया करता था। हर टाइम विकिपीडिया पढ़ना, गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे वीडियोस देखना और नॉलेजेबल वीडियो उसे कहीं भी मिलती थी तो वो तुरंत लेकर बैठ जाता था। यहाँ तक कि खाना खाते हुए भी उसको नॉलेज ग्रहण करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इतना वो खो जाता था जीके के क्वेश्चंस में कि उसे खाने का स्वाद ही नहीं रहता था। वो खाना खा लेता और उसकी मम्मी पीछे से आवाज़ लगाती हुई पूछती थी, बेटा तुझे खाना कैसा लगा? लेकिन वो अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताता था क्योंकि वो सुनता ही नहीं था। जब उसे मम्मी गुस्से से पूछती तो वो बोलता था, हाँ हाँ मम्मी अच्छा बना है, मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया स्वाद में क्योंकि मैं यहाँ कुछ सोच रहा था, मैं यहाँ किसी चीज़ को सीख रहा। हर वक्त उसका अभ्यास और सीखने में मन लगा रहता। उसका कभी भी फालतू चीज़ में मन नहीं रहता था। वो बहुत ही अच्छा लड़का अपनी मम्मी के कामों में मदद भी किया करता था। एक दिन एक एजुकेशनल वीडियो में उसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में पता चल गया, जहां पर एक डॉक्टर बता रहे होते हैं कि यह बीमारी में 100 से भी ज़्यादा जीन्स का डिफेक्ट हो सकता है। किसी भी जीन की खराबी के कारण ये बीमारी इंसान में फैल कि कैसे जीन डिफेक्ट होता है, जीन की खराबी होने पर क्या क्या बीमारी हो सकती है, आँखों में इसका क्या असर होता है, और वो बहुत सारी नॉलेज को इंटरेस्ट के साथ ग्रहण करता चला जाता है। उसको और भी अच्छा लगता है तो वो होम्योस्टैसिस के बारे में जानता है, जिसमें पता चलता है कि कोशिकाओं के अंदर हो रही हलचल या संतुलन को होम्योस्टैसिस कहते हैं। और उसे ये भी पता चला कि एक इंजेक्शन ऑक्यूजन थेरेपी जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के किसी भी जीन डिफेक्ट वाले पेशेंट पर असर कर जाता है, और उसे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग पेशेंट की अलग अलग जीन डिफेक्ट होने के कारण सबके लिए अलग अलग थेरेपी तो नहीं बनेगी। अगर सबके लिए अलग अलग इन्वेंशन किया जाए तो डॉक्टरों और साइंटिस्ट के भी कितने टाइम वेस्ट होंगे और उन लोगों को किसी और बीमारी पर काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये बात पता चलता है कि ऑक्यूजन थेरेपी का इंजेक्शन लगवाने पर हमारे शरीर में NR2E3 यानी एक रेगुलेटर मास्टर जीन, उसको टारगेट बनाया जाता है और उस जीन को सभी जीन्स को रिपेयर करने का काम दे दिया जाता है। आँखों के फोटो रिसेप्टर्स को फिर से जीवित करना जो इस बीमारी के कारण खो गए। ये हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ऑर्केस्ट्रा में एक दो इंस्ट्रूमेंट ठीक से नहीं बज रहे हो, उन इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक करने के बजाय कंडक्टर को ही ठीक से हम इंस्ट्रक्शन दे ताकि पूरा ऑर्केस्ट्रा बेहतर हो सके। तो फिर किसी ऑर्केस्ट्रा में बज रही और दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर दोष नहीं आएगा। ये जीन ऑग्नोस्टिक्स का खिताब दिया गया है। इस इलाज के कारण आरपी में कोई भी जीन डिफेक्ट आपको जीन टेस्ट में पता चल रहा है तो घबराइए मत, सबका इलाज परफेक्टली हो सकता है। ऐसा उम्मीद उस वीडियो में डॉक्टर ने बता रखा था। ये सब चीजें लड़का सुनता चला जाता है
उसे भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। दिन प्रतिदिन उसको भी इस बीमारी के प्रति रुचि बढ़ती जाती है। वो अपना कॉलेज की पढ़ाई करता और जब फ्री टाइम होता तो इस बीमारी के बारे में ही और जानकारी लेने की पूरी कोशिश करता और वो दूसरे जगहों से नॉलेज कलेक्ट करता था। लड़का धीरे धीरे ये सब बातें जानता है कि अमेरिका में 3 लाख से भी ज्यादा मरीजों को आरपी की बीमारी है। ये वाला थेरेपी सबके लिए काम करता है और उसे पुरानी वाली जीन थेरेपी की बात याद आती है। वो तुरंत अपने दिमाग में कैलकुलेशन चलाता है और याद करता है कि वो जीन थेरेपी तो सिर्फ RPE65 के लिए था और RPE65 वाले लोग सिर्फ 2000 हो सकते हैं। तो 2000 को सिर्फ फ़ायदा होगा, उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीका ये है कि 3 लाख लोगों को फ़ायदा हो। इंजेक्शन का नंबर भी उसे धीरे धीरे पता चल जाता है, जो कि है OCO 400। क्लिनिकल ट्रायल में बहुत सारे पेशेंट्स को ऑक्यूजेन का जीन थेरेपी का ट्रायल करवाया गया, जिसके बाद उन पेशेंट्स की टेस्ट ली गई कि वो लोगों में कितनी सुधार हुई है। सबसे पहला टेस्ट पेशेंट्स को कराया गया जो कम रोशनी में कितना देख पा रहे हैं। उस टेस्ट का नाम है DLMT। उसके बाद चलने फिरने में सुधार भी देखा गया पेशेंट्स का, इसीलिए उसके लिए टेस्ट करवाया गया मल्टी ल्यूमिनेंस मोबिलिटी टेस्ट। सभी टेस्ट इसलिए करवाए जाते हैं क्योंकि RP के पेशेंट्स के लिए कम रोशनी में चलना बहुत बड़ी बात है। ये सारी वीडियो में देख रहा होता है, उसको नॉलेज मिल रहा होता है, तभी मम्मी ऊपर से आवाज लगाती है कि बेटा खाने के लिए चले आओ। तुरंत वो 2nd फ्लोर पे भागता है क्योंकि आज उसकी मम्मी ने उसके लिए मनपसंद खाना बनाया है, क्योंकि आज उसके कॉलेज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। तो कैसी लगी आप लोग को ये कहानी, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और हैप्पी एंडिंग वाली कहानी के साथ।